नमस्ते। अभी केरल में लोकल बॉडीज इलेक्शन संपन्न हुए। जनरली केरल की बात यहाँ पे बहुत नहीं होती है क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट को लगता है कि भाई एक सुदूर दक्षिण में का एक राज्य, हमसे क्या लेना देना। लेकिन केरल का चुनाव आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी 3-4 महीने बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत में एक ही सरकार जो लेफ्ट फ्रंट की है वो केरल में है। वहाँ की जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी वो कांग्रेस है और एनडीए तीसरे नंबर पे है। मैं ये भी बता दूं कि केरल जो है वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा में उसका बहुत ऊपर वो है। उत्तर प्रदेश के बाद जो अभी आरएसएस का नया एक कैरावैन ने एक स्टोरी कैरी की है, उसमें भी अगर देखें तो जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर किसी राज्य में है बीजेपी का तो उसका वो जगह है केरल। केरल में एक और वजह से बीजेपी अभी तक बहुत सफल नहीं हो पाती है कि वहाँ पे तीनों समुदाय, जो तीनों मेजर समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये तीन समुदाय, मैं ये नहीं कहूँगा बराबर बराबर, लेकिन आपस में मिलजुल के रहते हैं। तीनों की अच्छी प्रेजेंस है, तीनों वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे बीजेपी का ये जो नफरत वाला एजेंडा है ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जितना लिमिटेड उसमें वो जितना नफरत फैला सकती है वो फैलाने की हरदम पुरजोर कोशिश करती है। अभी 9 और 11 दिसंबर को लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। लोकल बॉडीज इलेक्शन एक तो ये समझ लीजिए कि होते क्या हैं, जो ग्राम मतलब विलेज जो है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें 3 स्तरीय वो होता है। सबसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और फिर जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर वहाँ हो गए। और जो शहरी इलाका होता है उस पर कॉरपोरेशन, जो आम भाषा में उसको कॉरपोरेशन बोलते हैं, और दूसरा आम भाषा में म्यूनिसिपैलिटी। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह टाउन एरिया भी है, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशंस यहाँ के इलेक्शन हुए। ये इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको कई तरह से आपको देखना होगा। अच्छा, यहाँ 3 मेन फैक्शन है जो लड़ रहे थे। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ जो बोलते हैं उसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीआईएम, सीपीआई, केरला कांग्रेस एम। वहाँ केरला कांग्रेस के नाम से बहुत सी कांग्रेस है, तो केरला कांग्रेस एम, जेडीएस, थॉमस फैक्शन, एनसीपी एसपी, मतलब एनसीपी शरद पवार, ये एलडीएफ के साथ वहाँ लड़ती है। कांग्रेस सेकुलर, ये सारे लोग एलडीएफ के बैनर पे लड़ रहे थे। जो यूडीएफ है जिसको लीड करता है कांग्रेस, उसमें कांग्रेस, आईयूएमएल, केरला कांग्रेस के जो केसी जैकब का फैक्शन है वो, आरएसपी और सीएमपी जे। ये भी एक मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वहाँ पे यूडीएफ के साथ है, और कांग्रेस एनसीपी शरद पवार वहाँ एलडीएफ के साथ है। अब तीसरा जो गठबंधन है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का है, जिसको लीड करता है बीजेपी, और उसमें बीडीजेएस, केरला कामराज कांग्रेस, ये 2 और हैं। इसके अलावा वहाँ पे जिन पार्टीज ने इलेक्शन लड़े उसमें एसडीपीआई, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी, 20 इस तरह की पार्टियाँ थी। इस इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट को हर एक अपने अपने तरह से हर एक आदमी उसका विश्लेषण कर रहा है। लेकिन मूल रूप से यह है कि इस इलेक्शन में यूडीएफ की, कांग्रेस लेड यूडीएफ की बड़ी जीत हुई है। उसने चाहे ग्राम पंचायत हो, वहाँ पे उसने 505 सीट जीत के आउट ऑफ 941, 50% से ज़्यादा सीटें जीती हैं। 184 सीटों का उसको फ़ायदा हुआ है पिछले इलेक्शन के मुकाबले। ब्लॉक पंचायत में यूडीएफ ने फिर से 152 में 79 सीट जीती है। 41 सीट का उसने यहाँ फ़ायदा किया है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में यूडीएफ ने 14 में से 7 जीती हैं, 4 का फ़ायदा किया है। म्यूनिसिपैलिटीज़ में
86 में से 84 जीते हैं यूडीएफ, 13 का फायदा हुआ है, और कॉरपोरेशंस में 6 में 4 यूडीएफ जीत गई है सीधे सीधे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर जगह यूडीएफ को बढ़ोतरी मिली है, और ग्राम पंचायत के लेवल पे, ब्लॉक पंचायत के लेवल पे, इन सारे लेवल पे क्लियर कट विनर है म्यूनिसिपैलिटीज में और कॉरपोरेशंस में। ये बात मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इसको जरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ये विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस पर इसका बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ कैसे कौन सी पार्टीज परफॉर्म करती है। एक चीज और समझने वाली बात है कि एक जिले को लेके तिरुवनंतपुरम जो है, तिरुवनंतपुरम जहाँ से शशि थरूर साहब आते हैं एमपी होके, वहाँ पे बीजेपी बहुत छाती पीट रही कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। 101 सीट है, 51 सीट पे मेजॉरिटी होती, बीजेपी को सीटें आई हैं 50, जो वार्ड्स हैं 50 सीटें आई हैं कॉरपोरेशन में। तो टेक्निकली उसको अपने दम पे उसकी मेजॉरिटी नहीं है, अब तोड़े फोड़े ये सब करे वो अलग बात है। वहाँ पे भी पिछली बार बीजेपी एलडीएफ की सरकार थी, और एलडीएफ की सरकार नहीं, एलडीएफ के ही कॉरपोरेशन पे दबदबा था, और वो दबदबा पिछले 45 साल से एलडीएफ का था। इस बार जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो उसको एनडीए ने शिकस्त दी है 50 सीटें लाके, और पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए की 15 सीटें बढ़ी हैं, मतलब 35 से 50 हुए। तो कोई ऐसा नहीं है कि 35 से 70 हो गए, 35 से 50 हुए। तो ये तो रही यहाँ की बात। मैं एक जनरल आपको एक और आइडिया इसलिए बता दे रहा हूँ, उसको वो रहे कि आपको जनरली कहाँ क्या हुआ है। बीजेपी तिरुवनंतपुरम में सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है, और 7 म्यूनिसिपैलिटीज में मेजर ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी है, मतलब 2 नंबर की पार्टी बीजेपी है वार्ड्स के हिसाब से। अब जैसे ग्राम पंचायत में है, ग्राम पंचायत में जो वार्ड होते हैं, जो ग्राम सभा सदस्य होते हैं, वो कुल 17,337 हैं। वैसे तो 941 ग्राम पंचायत हैं, लेकिन उसके अंदर जो ग्राम सदस्य हैं, जो पंचायत सदस्य हैं, उनका पद 17,337 का है। उसमें यूडीएफ जो है कांग्रेस लेड, उसके 9,015 हैं। तो वो क्लियर कट आगे है बाकी पार्टीज से। उसी तरह से ब्लॉक पंचायत में, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत में ये आगे हैं। एनडीए के लिए जो सबसे सराहनीय बात कह लीजिए या वो है, वो कॉरपोरेशंस में अच्छा किया है, मतलब जिलों में अच्छा किया है। जिलों में अगर कॉरपोरेशन की बात करें तो कुल 346 वार्ड्स हैं। उस 346 वार्ड में 1 नंबर पे यूडीएफ कांग्रेस लेड 187, और ये 50% से ऊपर है। एलडीएफ 125, एनडीए 93, और ये पिछली बार से इसकी बढ़ोतरी 33 वार्ड्स की ज्यादा है। ये बार बार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एक चीज बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि हर जगह यूडीएफ ने अपनी टैली इंक्रीज की है कांग्रेस लेड, और हर जगह चाहे वो वार्ड लेवल पे हो चाहे लोकल पे एलडीएफ ने अपनी सीटें गंवाई हैं या घटाई हैं। एनडीए ने कुछ जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे उसने सीटें घटा दी हैं, बाकी जगह उसने बढ़ाई हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो में ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब जरा 1-2 आपको चीजें और समझनी होंगी। अभी इलेक्शन हुआ था 2024 में, केरल में 20 में से 18 सीटें कांग्रेस, 1 एलडीएफ और 1 बीजेपी को मिली थी। उससे पहले वाले इलेक्शन में 2019 वाले में यूडीएफ को 19 और एलडीएफ को 1 मिली थी। बीजेपी का वहां खाता नहीं खुला था। इस समय जो 1 सीट का फायदा बीजेपी को हुआ, जो नुकसान कांग्रेस यूडीएफ को हुआ है 1 सीट का। अब
तिरुवनंतपुरम की थोड़ी बात इसलिए करना आवश्यक है कि वहां इस तरह के रिजल्ट, जिसको सुधांशु द्विवेदी जीत गए, वहां 6 कॉरपोरेशन है, उसमें एक में आपका जीते नहीं है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी आप हैं, और उसका बहुत कुछ श्रेय आपको समझना होगा, और ये इसकी पॉलिटिक्स की बारीकियां समझनी होंगी। वहां पे शशि थरूर साहब भी वहीं से आते हैं, जो अब करीब करीब, मतलब उसको कहते हैं ना, बीजेपी मन तन से तो नहीं हुए हैं, लेकिन मन से, वाणी से, सबसे वो बीजेपी के ही आदमी हो गए हैं। अब चूंकि अगर वो अभी तन से हो जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए वो बैठते उधर हैं, लेकिन बात तो बीजेपी की करते हैं। बैठते कांग्रेस में, लेकिन बात बीजेपी की करते हैं, या बीजेपी का किस तरह से फायदा हो ये बताते हैं। मेरे पास कल दिल्ली के कुछ पत्रकार लोग आए थे, यहाँ एक जनवादी लेखक संघ का सम्मेलन था। उनका कहना यह है कि जो अमित शाह साहब की स्टाइल है, उसी स्टाइल में उन्होंने नेगोशिएट किया है शशि थरूर साहब से। शशि थरूर का हिसाब क्या है भाई, उनकी जो पत्नी का हत्या हुई थी, उस हत्या में प्राइमा फेसी यही थे लास्ट तक उनके साथ, उसके बाद ये कहीं निकल गए थे। तो एक उस समय डाउट आया था इनके ऊपर भी। कहा यह जा रहा है कि बहुत से डोजियर निकाल के शशि थरूर जी को अमित शाह ने धमका दिया है कि अगर हमारे कहे के अनुसार नहीं चलोगे तो जेल के पीछे जाना ही जाना होगा। ये लोग मुख्य रूप से, मूल रूप से कोई मतलब आंदोलन वाले राजनेता तो है नहीं। ये लोग तो भाई ऊपर से आए, नीचे वालों को लगा कि बहुत अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, यूएन से आए तो दे दो, तो दे दिया गया। हालांकि इस बार ये किसी तरह से जीते थे, बहुत कंफर्टेबल लीड नहीं थी। जब लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग, नीचे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग, मतलब लोकल बॉडीज में। पिछली बार लोकल बॉडीज में कांग्रेस स्ट्रांग नहीं थी। पिछली बार ये याद रखिएगा कि पिछले लोकल बॉडीज इलेक्शन में एलडीएफ स्ट्रांग थी, अब की यूडीएफ स्ट्रांग है। तो कांग्रेस के लिए थोड़ा इत्मीनान की बात इसलिए है कि जो अगला विधानसभा इलेक्शन है उसको कांग्रेस चाहेगी लोकल मुद्दे पे ही लड़ें, इंडिया पाकिस्तान ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, जो मोदी जी की एक आदत है। और उसमें अगर मतलब लोकल मुद्दों पे लड़ती है तो कांग्रेस को एक अपनी कहीं उम्मीद की किरण नजर आती है। कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है यहाँ पे जीतना, क्योंकि जो एक बार एक आरोप लगता है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई जीत ही नहीं पाते हैं, ये तो संगठन के आदमी नहीं हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है, उस पे भी, उस तरह की बातों पे भी विराम देने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से केरल का लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस के लिए और देश की राजनीति के लिए एक चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो लेफ्ट फ्रंट की जो पॉलिटिक्स है वो नेपथ्य में जा रही है, इसके कहीं कोई दो राय नहीं है। और देश में 2 ही धाराओं की पॉलिटिक्स होगी, महात्मा गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस और उसके बाकी समूह, और आरएसएस की विचारधारा वाली बीजेपी। अब देश की जनता के सामने ये 2 ही विकल्प रह जाएंगे, वो तीसरा, चौथा, पांचवें विकल्प बहुत मेजर विकल्प के रूप में नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।